सीएम नायब सैनी हिसार से चंडीगढ़ पहुंचे हैं और अब प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने पिछले दिनों हिसार से उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि को भगवान श्री राम की भूमि से जोड़ने का काम आज हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। लगातार वो उड़ान चल रही है। आज उस कड़ी को और गति देते हुए हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये जो उड़ान है ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार और शुक्रवार। ये 2 दिन सप्ताह में चलेगी और हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, उस कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम है। हमारी आंखों के सामने है कि आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं निरंतर भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। और उसी कड़ी में आज ये दूसरी उड़ान शुरू हुई है, जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से और शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट तक चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय के अंदर भी और उड़ानें हिसार से शुरू होंगी, चाहे वो हिसार से जयपुर के लिए है, और चाहे हिसार से जम्मू के लिए है, और चाहे जम्मू से हिसार से अहमदाबाद के लिए है। ये उड़ानें समय समय के ऊपर ये लोगों की सुविधा के अनुसार शुरू की जाएंगी, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारा पंजाब का एक बड़ा भाग, हमारे राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मैं उन सब को भी आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे खुशी है कि हिसार में ये विमान हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, और इस हब में 4200 एकड़ हवाई अड्डे के लिए, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की सुविधा क्षेत्र के अंदर आती है, वो क्षेत्र विकास की एक गति से ऊंचाई तय करता है। और वहां पर हमने हवाई अड्डे और उसके पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब जो 3000 एकड़ के अंदर वो बनेगी, और इंडस्ट्रियल जोन वहां पर बनेगा। और आने वाले समय के अंदर एक बड़ा हब वो बनेगा। वो विकास की गति में ही हिसार भी गति से आगे बढ़ेगा, हरियाणा को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। मैं जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, इस जो महाराजा अग्रसेन के नाम से ये एयरपोर्ट बना है, हरियाणा के इस एकमात्र जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इसके निर्माण पर 1665 करोड़ रुपया वो खर्च हुआ है। और पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो शुभारंभ भी शिलान्यास किया था कि जो हमारा एयरपोर्ट का सेंटर्स बनेगा, उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश और देश के लोगों को मिलेगा। मैं सभी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन 11 वर्षों में देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हम देखते हैं, देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं, उनका लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, आज वंदे भारत जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन भी मेरे देश के लोगों को मिल रही है, कम समय के अंदर और अधिक सुविधा युक्त ट्रेन वो उपलब्ध हुई है। ये हमारा मजबूत भारत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सबसे बड़े पुल के ऊपर, जो पुल बना है चेनाब नदी के ऊपर,
श्रीनगर में, वहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया और उसका उद्घाटन किया पुल का। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि मोदी जी की जो सोच रही है पिछले 11 वर्षों के अंदर, हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। आम व्यक्ति के सुविधा के द्वार खोले हैं, व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। हमारे चाहे देश के अंदर अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, लगभग 2500 के करीब में उनकी संख्या हुई है। एम्स बने हैं, अगर हम देखें 2300 फंक्शनल हैं, जिसमें लगभग 30-32 बन जाएंगे, उनके ऊपर काम चल रहा है। ये गति से काम चल रहा है। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले मात्र 700 सीटें MBBS की थी, आज वो बढ़ करके 2500 हो गई हैं। ये हम लाभ आम जन को ध्यान में रखते हुए किस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी का ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और उसकी सुविधाएं गरीब व्यक्ति को भी मिल रही हैं। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है कि उसकी पैसे की व्यवस्था क्या होगी, ये व्यवस्था भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, इलाज कराने में बड़ी दिक्कतें आती थी, परंतु आज सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई गहने बेचने की ज़रूरत नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस के समय में होता था। बहुत सारी सुविधाएं, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मोदी जी द्वारा चलाई हुई सभी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, परंतु कहीं अपने अहम के कारण उन योजनाओं से लोगों को वंचित रखते हैं कि मोदी का नाम हो जाएगा। भाई मोदी का नाम नहीं होगा, ये लोगों को, गरीब व्यक्ति को सुविधा दी है, आप उस सुविधा को दीजिए। पता नहीं उनसे क्यों वंचित करते हैं, क्या द्वेष है। अरे ये आम पब्लिक के लिए सुविधा देने का काम आयुष्मान भारत योजना है, हमारे हरियाणा के अंदर लागू है। और मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमने पिछले, जब से 2015 से आयुष्मान योजना शुरू हुई है, 2500 करोड़ रुपया जिन लोगों ने अपना इलाज कराया है, उनके इलाज के लिए हमने पैसा देने का काम किया है। कितना बड़ा लाभ हुआ है। नहीं तो आप लोग अगर देखें 2500 करोड़ रुपया अगर इलाज के लिए व्यक्ति को देना पड़ता तो व्यक्ति तो इलाज नहीं करा पाता, वो उससे वंचित रहता, परिवार के साथ नहीं रह पाता। अब उसको अगर देखें पंजाब के अंदर वो योजना नहीं है, दिल्ली में भी योजना नहीं थी, दिल्ली के तो लोग समझ गए। पंजाब की सर आप बात करो, अभी केजरीवाल जी गए, भगवंत मान जी उनको लेने के लिए आए थे, अब वो पंजाब के अंदर ही कहीं दौरा होगा, तो कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर के? लुधियाना बाई इलेक्शन है तो उसमें आए हैं, तो क्या लगता है सर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, झूठ की दुकान बंद करें, झूठ ना परोसे, क्योंकि आम समाज का, लोगों का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। मेरा आग्रह है इनसे, दिल्ली के लोग तो समझ गए, दिल्ली के लोगों ने तो आपके सामने है क्या हालात कर दिया। 1000 करोड़ का कर्ज भी लिया है पंजाब सरकार ने, विपक्ष काफी हमला कर रहा है सर। कर्ज लेने में तो माहिर है, इनने तो कोई अगर देना जाना नहीं छोड़ते हैं किसी ने, चाहे कोई भी स्थिति हो जो। अरे वो 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ये तरह तरह के सजबाग लग जाके दिखा, ये उसने भरागा कौन भाई? केजरीवाल तो भरने ते गया। पंजाब के लोग कहीं समझ रहे हैं, अब उनको समझना भी पड़ेगा कि इनके नेतृत्व के अंदर क्या स्थितियां पंजाब की हुई हैं। कांग्रेस से भी बदतर हालत पंजाब की हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी जिस प्रकार से पंजाब को पीछे करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसी प्रकार से केजरीवाल भी उससे दुगनी गति से लगा हुआ है। अरब लोगों ने मन बनाया है पंजाब के कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पंजाब आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय के अंदर पंजाब में कमल की खेती। सर, जयप्रकाश जेपी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए था, एयरडोम बन गया, ये तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। क्या कहेंगे, क्योंकि वो हिसार से सांसद हैं, और इसको लेकर के क्या कहना है आपका? भाई मैं जयप्रकाश को कहना चाहूँगा, राहुल के नक्शे कदम पर ना चला, क्योंकि जिस प्रकार से वो आकर के यहाँ इनकी मट्टी पलीत करके चला गया, वो कह गया कि यहाँ से तो लंगड़े घोड़े भी हैं, यहाँ से बरात के घोड़े भी हैं, और यहाँ से रेस वाले घोड़े भी हैं, कह का गया, इनकी मट्टी पलीत कर दी उसने, 2 मिनट में कर दी है राहुल गांधी ने। और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए,
कांग्रेस के पास आज तक रेस वाला घोड़ा नहीं है। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, कांग्रेस के पास तो लंगड़े घोड़े हैं। बरात वाले घोड़े तो वापिस कर दिए अभी हरियाणा के अंदर, आपको मालूम है। बरात के घोड़े थे, लेकर चले थे ये पहली बार, और वो वापिस कर दिए, वापिस आए हैं। लोग नहीं स्वीकार करते, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से शोषण किया है, आम गरीब व्यक्ति का शोषण किया है, गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस को नकार दिया है लोगों ने। अब उनकी ये बात नहीं चलेगी। राहुल गांधी पीछे दिन आए थे चंडीगढ़ में, लेकिन हरियाणा जो कांग्रेस की मीटिंग भी थी, लेकिन आपको लगता है कि उसमें संगठन बनाने के लिए आए थे, जिलाध्यक्ष बनाने, संगठन नहीं बना, जिलाध्यक्ष बने एक LOP महीने का में, नहीं आया, और किसी के दबाव में ना रहे, सीधी रिपोर्ट कैसा दे, पर्यवेक्षक सीधी रिपोर्ट दे ऊपर। भाई वो बना दे तो अच्छा है अगर वो बना दे तो, पर बन तो रहा नहीं, हुआ नहीं इनका भी। अभी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता मंथन कर रहे हैं, भी क्या होगा। ये भी जब राष्ट्रीय स्तर के लोग मंथन कर रहे हैं, ये भी यहाँ तो है कह दिया लंगड़े घोड़े यहाँ, और महाराष्ट्र में कह दिया जाकर जांच कराऊंगा। भाई इतना ठीक भी है लोगों ने नकार दिया तेरे को, ये भी हाल भी समझ में नहीं आई है बात। क्योंकि 55 साल जिस कांग्रेस ने अपने आप को तो मजबूत किया और देश के लोगों को कमजोर करने का काम किया। 55 साल में तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, थोड़े ही समय मिलेगा। 55 साल में तो रिटायर कर देते हैं लोग, कोई छोटा समय नहीं मिला। 3 पीढ़ियों को समय दिया, ऐतिहासिक समय था ये। अब तो देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप देख रहे हैं 2029 के अंदर भी इनको कहीं दूर दूर तक कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस की बड़ी स्थिति खराब होगी आने वाले सर, समय। पंजाब में जो लुधियाना सब इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी आपको लगता है बीजेपी आगे बढ़ेगी? और ये कमल का कुछ ना भगवंत मान का, ये तो बेचारे झूठ की राजनीति कर रहे हो, पछाण लिया लोगों ने भी, ये तो झूठ बोल रहा, झूठ बोलकर अपना कंडा काट ले। सांसदों के साथ इनने कंडा काट लिया। बैठक है, डिनर है सर सांसदों के साथ अपने आप? नहीं, हमारे एक कमेटी आ रही है चंडीगढ़ में। मैं जब सांसद था उस कमेटी का मैं भी सदस्य था, और वो कमेटी आई हुई है, उनका मैंने डिनर का कार्यक्रम रखा है और उनकी अवगत हम करेंगे। फिर हमने अपने मंत्रियों को भी बुलाया है, अपने सांसदों को भी बुलाया है, सभी को भोजन। किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। हिमाचल के सीएम चित्तू जो है वो कुछ समय पहले जो है वो जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जो किसाऊ बांध है उसको लेकर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन जो एरियर जो बने हुए हैं खासतौर पर हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के, वो एरियर जो है वो हरियाणा को दिए जाने चाहिए। नहीं, देखिए जो भी जेन्युइन है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी उसका एरियर की अगर कोई बात कर रहे हैं तो उस एरियर के अंदर हम पीछे नहीं है, क्योंकि किसाऊ बांध के लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और जल्दी ही उसके ऊपर हम आदरणीय केंद्र को हम इन्वॉल्वमेंट करके उसको जल्दी ही करेंगे, क्योंकि पानी हमें मिले उसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, और उसको लेकर के हम गति से लगे हुए हैं, उसकी गति बनाए हुए हैं। जल्दी ही उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 11 साल से, आज नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कई बड़े फैसले लिए 370। मैं कल बात करूंगा जी, कल बात करूंगा। आज ही करवा लेंगे बात तो दिक्कत आ जाएगी, कल भी मैं कुछ बोल लूँगा। ठीक है, कल बोल लूँगा। आज तो एयरपोर्ट की बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आज एक बड़ा ये हिसार से चंडीगढ़ आज उड़ान हुई है। आज वो हरियाणा के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दर्ज हुआ है कार्य, और उससे लाभ मिलेगा लोगों को। हाँ, मैंने कहा है ना, मैंने बताया उसके लिए। किराया कितना इसका क्या है? मैंने ये कहा है कि एक हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सकता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये किसी और के नेतृत्व में नहीं हुआ। इनके समय में तो कांग्रेस के जहाज की तरफ गरीब व्यक्ति देख भी नहीं सका था। देखना है तो कांधे के ऊपर में देखी जाते भी जहाज जा रहा, हरिबंदर बैठ रहे हैं। यही तो मोदी का भारत है कि गरीब व्यक्ति को भी उसको लाभ मिले, ये मोदी का भारत है। कनाडा ने भारत को इन्विटेशन दिया है, लेकिन राहुल गांधी फिर उन पे कमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस और ये G7 समिट जो होगा। भाई ये तो
चाहे काम ठीक काम हो रहे हैं सारे के सारे, इनमें कोई गलत तो दिखता नहीं। गलत के ऊपर तो नहीं एकदम आगे बबूला हो जाएंगे, ठीक कामों के ऊपर भी नहीं तो ट्वीट कर दे रहा बेचारे घर में बैठे। ठीक है, थैंक यू। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देखिए प्रेस से वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में हरियाणा में यात्रा करेगा, क्योंकि अब देखिए हिसार से चंडीगढ़ की हवाई सेवा शुरू हो गई है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया, कांग्रेस पर निशाना साधा, पंजाब की आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं।